नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे अमेजिंग वीडियो में। मैं बिज़नेस कोच अंकित गुप्ता ब्लूप्रिंट में आपके इस अमेजिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं नो स्किल एजेंसी का काम क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है। आप समझ लो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आज हम लोग समझेंगे। इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बता दूं एक अमेजिंग सरप्राइज मिलने वाला है, तो भैया स्टे ट्यून्ड। तो भैया हम लोग बात करते हैं हम लोग अपने पहले स्टेप की। तो आपका जो पहला स्टेप है, तो सबसे पहले आपको, अगर आपको नहीं मालूम तो वो है नीच सेलेक्ट करना। अगर आप नीच सेलेक्ट नहीं करोगे भैया, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और ऐसी गलती में फंसोगे कि आप उसके बाहर फिर निकल भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमको पता नहीं है कि हमको क्या करना है और हम चले जा रहे हैं रास्ते पे, तो हमको जब पता ही नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो हम लोग को पहले क्या करना होगा, नीच सेलेक्ट करना होगा। जिससे क्या मिलेगा, हमको एक क्लियरिटी मिलेगी कि हमको किस डायरेक्शन में काम करना है। मैं कहता हूँ आप अपना नीच सेलेक्ट कर लो पहले, फिर उसके बाद देखो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। उसके बाद तो फिर भाई साहब पूरी स्काई इज़ द लिमिट। मतलब ये करना है कि जैसे आपका काम हुआ, काम करने के बाद आपको क्या करना होगा कि जो सारा सिस्टम है आपको उसी को फॉलो करना होगा। फिर आपको दूसरी एजेंसी खोल लेनी है। इस तरीके से आप कई सारी एजेंसियां खोल सकते हो ना। एक के पीछे आपको क्यों रहना है। और आप सोचो कि हम एक दिन में सारा काम कर लें, हम एसईओ भी कर लें, हम वीडियो एडिटिंग भी कर लें, हम साउंड डिज़ाइनिंग भी कर लें, हम कॉपी राइटिंग भी कर लें, कंटेंट राइटिंग भी कर लें। तो ये एक दिन में और एक बार का कंटेंट नहीं है। आपको बता दूं, इसके पीछे आपको बहुत सारा काम लगना ही लगना है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे तो फंसने वाले हो। बहुत से लोग बाबा पूछ रहे हैं मुझसे कि भैया आपका नीच क्या है, सर आपका नीच क्या है। तो मेरा नीच है वीडियो मार्केटिंग। पिछले कई सालों से, 4-5 सालों से मेरी एक्सपर्टीज़ है वो वीडियो मार्केटिंग में। ये एडवर्टीज़मेंट शूट कैसे होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा नीच वीडियो मार्केटिंग है, जिसमें मैं कस्टमर्स को उनके वीडियो मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ कि आपका प्रोडक्ट है, कैसे हम उसको वीडियो मार्केटिंग के थ्रू उसको और रीच दिला सकते हैं, उसकी और सेल्स बढ़ा सकते हैं। और मेरे सेमिनार्स भी होते रहते हैं, तो जिसमें मैं और लोगों को बताता हूँ कि आप कैसे इन सब चीज़ों को यूज़ करके अपने भी प्रोडक्ट को ग्रो कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब बता दूँ आपको कि इन सब चीज़ों से आपको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप नंबर 2 क्या कहता है ना कि सर्च फॉर फ्रीलांसर। आपको अगर आप भैया आगे बढ़ना है, तो आपको बता दूं कि इसी टाइम पर कि आप अगर फ्रीलांसर अगर नहीं खोज रहे हो तो खोजना शुरू कर दो। और अगर मिल गए हैं तो और खोजो। कम से कम 20 से 25 आदमियों के लिस्ट बना के रखो जो एक्टिव हों। एक्टिव तो होंगे ही नहीं, उसमें कई सारे तो बात ही नहीं करेंगे। आपको उनको ऐसा रखना है कि वो बिल्कुल काम दो तुरंत करके दें। इस टाइप के लोग। आप सबके लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। गुड न्यूज़ हमारी जो यही है कि हमारा, आपको बता दूं, ये आपको फ़ोन नंबर आपको मिल चुका है। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी और पिछली वीडियो को आप लोगों ने वायरल करा दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत देखा समझा तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को नंबर भी देना चाहिए, जिससे आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। एक ईमेल है, ठीक है, ये ऑफिस का नंबर है। जैसे जैसे आप लोगों की बातचीत होगी, हमारे जो असिस्टेंट होंगे वो आपको इन सब चीज़ों से बात कराएंगे और हमको आगे बता करके इसको प्रोसेस कराएंगे। बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ। अब हमें फ्रीलांसर तो मिल गए, उनकी डिटेल्स पता चल गई, तो अब हमको क्लाइंट फाइंड आउट करना होगा। क्लाइंट फाइंड आउट करने के गिने चुने ही तरीके हैं और इस तरीक़ों के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। यहाँ तक कि पेड क्लास वाले भी बेवकूफ़ बना बना करके 5,000 10,000 रुपये ऐंठ लेते हैं और फिर उसके बाद भी नहीं बताते हैं कि क्लाइंट फाइंड आउट कैसे करना है। और नहीं तो कहते हैं कि क्लाइंट हम आपको फाइंड आउट करके देंगे। ये क्या बात हुई भैया। जब आप ही क्लाइंट फाइंड कर दोगे तो मुझे सीखने को क्या मिला, मैं कर क्या सकता हूँ। हाँ, आपको बता दूं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्लाइंट फाइंड आउट करने में मुश्किलें आएंगी। क्यों? क्योंकि हर कोई पैसा देने को राज़ी नहीं होता है। और पैसा ऐसी चीज़ है कि अगर आपको मिलेगा नहीं तो आपको काम भी नहीं होगा। ये लोग तो बेवकूफ़ बनाते हैं। ये लोग केवल अपने कोर्सेज के रेवेन्यू बेच बेच के आपको दिखाते हैं कि मैं 10 लाख कमा रहा हूँ, मैं 20 लाख कमा रहा हूँ, मैं 40 लाख महीना कमा रहा हूँ। नहीं, ये इनके कोर्स के सेल्स रेवेन्यू होते हैं। ये इनके एडवर्टीज़मेंट, नो स्किल एजेंसी के एडवर्टीज रेट्स नहीं है। ये बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ नहीं। हमारा जो स्टेप 4 है वो ये कहता है कि पिच सॉल्यूशन एज अ प्रॉब्लम। समझ में आई बात कि नहीं आई? पिच सॉल्यूशन एज अ प्रॉब्लम। उनके प्रॉब्लम के सल्यूशन अगर आप जिस दिन देना सीख गए भैया, समझ जाओ कि आप ही भगवान हो और वो आपके भक्त हैं। वो ऐसे भक्त बने रहेंगे, ऐसे आपके भक्त बनेंगे, ऐसे आपको पकड़ के बैठ जाएंगे ना कि कभी छोड़ के जाने का नाम नहीं लेंगे। मेरे पिताजी के मतलब एजेंसी है जो एडवर्टीज़मेंट की, वो बहुत पुरानी है। वो उनके पापा, मेरे पापा के टाइम से ही है। वो अपने
यंग एज में ही चालू कर दिया था उन्होंने। आप सोच लो उस टाइम से और अब टाइम के में कितना अंतर होगा, और कितनी सारी चीज़ों को उन्होंने हैंडल किया है और आगे जा जा के काम किया है। आप सोच लो जिसका कि कोई जवाब नहीं है। आपको बता दूं, अगर आप काम करोगे, मेहनत करोगे, आप लोग अगर एक टाइम तक डेडिकेशन दिखाओगे ना, तो आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। जिस दिन आपको लगता है कि आपके कॉन्टैक्ट्स बनना शुरू हो गए, वो देखना भैया वही लोग काम आएंगे और कोई काम नहीं आने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बढ़ते हैं हम लोग अपने स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 5 हमारा क्या कहता है ना कि ऑलवेज़ आस्क फॉर एडवांस। भैया एडवांस नहीं मांगोगे, गलती आपकी होगी, पैसा भी डूब जाएगा, काम भी डूब जाएगा, और तो और आपका लॉस भी हो जाएगा। तो भैया जब तक आप अगर चाहते हो कि इस बिज़नेस में, इस धंधे में आगे बने रहना चाहते हो, अगर एडवांस नहीं मांगोगे तो भैया आपको कोई नहीं बचा सकता इस डूबती नैया में। और हाँ, एडवांस आपका हक है, इसको मांगना सीखिए। अगर आप नहीं मांगोगे तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो। मेरे पिताजी ने बताया एक्सपीरियंसेस उनके कि कई कई बार उन्होंने सोचा कि चलो अपना फ्रेंड है, अपना दोस्त मित्र है, यार है, इसका एडवर्टीज़मेंट करने में क्या हर्ज है, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर कुछ भी हो। उन्होंने कर दिया, बाद में पता चल रहा है कि भैया उनको सेल्स ही नहीं हुई। तो अब इसका ज़िम्मा कौन लेगा, हम लेंगे कि वो लेंगे? तो जाहिर सी बात है ये ज़िम्मा तो आपको ही लेना हो, लेकिन नहीं, उस टाइम पे गलती की आपने तो गलती आपको ही भुगतनी होगी। और अगर आपने पैसा नहीं लिया तो भैया गए काम से। स्टेप नंबर 6 क्या कहता है? कनेक्ट बोथ देम टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा कि आपने अभी सोच लिया कि हाँ एडवांस भी ले लिया, फिर तब आप क्या करोगे, उन दोनों लोग को आप कनेक्ट कराओगे। कनेक्ट कराने का मतलब है कि आप उनको उनके नंबर्स दोगे, बताओगे कि आप इनसे आप ये बात कर सकते हो और इसको किस तरह से आप इसको मैनेज करते हो। ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जैसे इस टाइम पे अभी जो एस्ट्रो योगी करके जो अभी बहुत वायरल हो रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल ऐप है, तो उसके अंदर कॉल्स आते हैं। तो आपको कॉल के बारे में तो बताया जा सकता है कि भैया आप अगर हमसे खुद से पर्सनलाइज्ड चाहते हो, जिसमें हमें कि एस्ट्रो योगी को भी हमें एक कमीशन देनी ना पड़े, तो आपको क्या करना होगा, आप हमें यहाँ पे मेरे नंबर पे। लेकिन उसमें क्या दिक्कत आती है, क्योंकि वो अपना नंबर ही नहीं देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ। मिलते हैं